नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम बैक टू नेचर में। मैं हूं आपके साथ नम्रता। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा प्रयास रहता है कि आपकी सेहत को बेहतर बनाया जा सके। इसी श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं लाइफस्टाइल मैनेजमेंट पर। हमारी बिजी लाइफस्टाइल और बढ़ते काम के प्रेशर के कारण हम अच्छी लाइफस्टाइल को फॉलो नहीं कर पाते हैं। हम क्या खाते हैं, कितनी नींद लेते हैं, क्या हम एक्सरसाइज ठीक तरीके से कर रहे हैं, आदि विषयों पर आज हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हेल्थ एक्सपर्ट अरुण ऋषि स्वर्गीय जी से। तो चलिए सबसे पहले मिलकर सर का स्वागत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी सर, हेल्दी लाइफस्टाइल पे हम जानकारी आपसे प्राप्त करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि हमारी लाइफस्टाइल खराब कब होने लगती है? कैसे किसी व्यक्ति को पता चले कि उसकी लाइफस्टाइल जो है वो अब खराब होना शुरू हो चुकी है और उसे अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा? लाइफस्टाइल में क्या हुआ है कि दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने आपकी दिनचर्या उनका माल बेचने के हिसाब से प्लान कर दी। सुबह उठे तो मुंह में टूथब्रश टूथपेस्ट रख दिया, फिर चाय, फिर कॉफ़ी, फिर शेविंग क्रीम, फिर साबुन, फिर शैम्पू, फिर कॉस्मेटिक्स, फिर थम्स अप, लिम्का, कोका कोला, पान, गुटखा, दारू, सिगरेट और उसके बाद दवाएं। उन्होंने आपकी दिनचर्या इस तरह से प्लान कर दी कि हर थोड़े थोड़े समय के बाद हमें उनके अप्राकृतिक चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो मेरा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए प्रस्तावित है कि मैं दुनिया का पहला उद्योगपति हूँ जिसने पिछले 44 सालों में ये किसी भी चीज़ का उपभोग नहीं किया। टूथब्रश नहीं, टूथपेस्ट नहीं, चाय नहीं, कॉफ़ी नहीं, शेविंग क्रीम नहीं, साबुन नहीं, शैम्पू नहीं, कॉस्मेटिक्स नहीं, थम्स अप नहीं, लिम्का नहीं, कोका कोला नहीं, पान, गुटखा, दारू, सिगरेट, कुछ नहीं। और जब कुछ नहीं लिया तो 44 सालों में मैं एक दिन भी बीमार नहीं पड़ा। उम्र मेरी 72 साल की है। तो बेहतर जीवन जीने की कला, आपका जो थीम है ना, बैक टू द नेचर, जी। तो हम अप्राकृतिक चीज़ों का उपयोग करके प्रकृति से हम चाहे कि वो हमको ठीक रखे तो कैसे रह पाएंगे। तो हमारी जो बेहतर जीवन जीने की क्लासेस होती हैं उस इनके बगैर कैसे जीना। तो दांत साफ करना हम आपको इतना बढ़िया सिखा देंगे कि आप ऊपर चले जाओगे, 32 यहीं छोड़ जाओगे। और इतना सस्ता फार्मूला है कि गरीब से गरीब आदमी झोपड़ी में कर ले, बड़े से बड़ा आदमी महल में कर ले। बगैर चाय कॉफ़ी के कैसे तरोताज़ा रहना, बगैर शेविंग क्रीम के दाढ़ी कैसे बनाना। हमारे फार्मूले में एक आदमी की दाढ़ी की ब्लेड 3 दिन चलती होगी तो उसकी 30 दिन चलेगी। मेरी एक ब्लेड 3 महीने चलती है और चेहरे पे रिंकल्स नहीं आएंगे। बगैर साबुन के कैसे नहाना, बगैर शैम्पू के कैसे बाल साफ करना, बगैर सौंदर्य प्रसाधन के कैसे सुंदर रहना, बगैर दवाओं के कैसे स्वस्थ रहना। उसकी पूरी क्लास हमारी 2.5 से 3 घंटे की होती है। और वो सिखाने के लिए हम लोग वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करते हैं और लोगों को प्रेरित करते हैं कि भैया ये हमारा वी शेयर अवर एक्सपीरियंस विद अदर्स कि मैंने ये ज़िंदगी पिछले 44 सालों में जी है तो मैं एक दिन भी बीमार नहीं पड़ा। तो आप भी करके देखिए। तो छोटी छोटी चीज़ों से हम हमारे जीवन में परिवर्तन लाएं तो ये चीज़ें हो पाएंगी। जी सर, जैसे आप कह रहे हैं कि टूथपेस्ट नहीं यूज़ करना, साबुन, सर बट ये तो हमारी जो लाइफस्टाइल है उसका मेन पार्ट्स है। बिना तो इसके बिना कैसे हमारा जीवन चलेगा? नहीं, अब टूथब्रश टूथपेस्ट नहीं करें तो क्या करें। तो कई लोग कहते हैं साहब नीम की दातून कर लें। तो हम लोग उनको डांटते हैं कि भाई साहब आपने 50 पेड़ लगाए, पेड़ तो लगाए नहीं और नीम की दातून तोड़ने पहुंच गए। 700 करोड़ दातून हमें सुबह चाहिए पूरे विश्व के लिए और 700 करोड़ शाम को चाहिए। तो कहाँ से आएंगी, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका सबसे बढ़िया फार्मूला है सरसों का तेल, नमक और हल्दी। 10 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी। हल्दी का यूज़ हमें 15-20 दिन करना है। 15-20 दिन बाद हल्दी बंद कर दें। सरसों का तेल और नमक। जिनको बीपी की प्रॉब्लम है उनको सेंधा नमक, और जिनको बीपी की प्रॉब्लम नहीं है उनको बिना आयोडीन वाला नमक। अच्छा, नमक को सुपरफाइन करना है तो सरसों का तेल, नमक और हल्दी, ये 10 चीज़ों का 10 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी और थोड़ा सा उसमें सरसों का तेल डाल दें। अब लोग जो मंजन करते हैं वो इस उंगली से करते हैं। 99.999% लोग इस उंगली से मंजन करते हैं। यदि आपने इस उंगली से मंजन किया तो दांत सड़ जाएंगे, मसूड़े गल जाएंगे। ये उंगली बड़ी खतरनाक है। सारे लड़ाई झगड़े आदमी इसी उंगली को दिखा दिखा के करता है। बंदूक की गोली इसी से चलाता है। फूलों की तरफ भी हम लोग उंगली नहीं करते हैं। तो ये उंगली डिस्ट्रक्टर उंगली है, इसकी पावर बहुत ज़्यादा है। तो हमें जो मंजन करना है वो मध्यमा से करना है। अब मध्यमा ही क्यों? तो हमारा एक श्लोक लिखा गया है कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमूले सरस्वती, कर मध्य गोविंदम, प्रभाते कर तू दर्शनम। कराग्र यदि आएगा तो इसी उंगली पे आएगा।
इस पे लक्ष्मी बैठी है। कैसे बैठी है हमें नहीं मालूम, हमको श्लोक मालूम है। विक्स बनाने वालों को मालूम है, बाम बनाने वालों को मालूम है, कॉस्मेटिक्स बनाने वालों को मालूम है, ऑइंटमेंट बनाने वालों को मालूम है। आपका हेडेक होता है, आप विक्स लेते हो, बाम लेते हो और ये लगाते हो। अब इस उंगली के हीलिंग पावर के कारण सिर दर्द जाता है, क्रेडिट बाम वाला ले जाता है। स्त्रियां सौंदर्य प्रसाधन लगाती हैं, उन्होंने सौंदर्य प्रसाधन लिया, ये लगाना चालू किया। अब इस उंगली के स्पर्श के कारण महिलाओं की सुंदरता बढ़ती है, क्रेडिट कॉस्मेटिक्स वाला ले जाता है। कभी कोई आपको घाव हो जाए, ब्लीडिंग हो जाए, खून निकल जाए, गैंग्रीन हो जाए, कुछ मत करो, ये उंगली लो, थोड़ी सी लार ले लो और लार लेके घाव पे लगा दो, आपका घाव शर्तिया हेल्प हो जाएगा। देखिए, किसी भी जानवर को चोट लगती है, वो उसको चाट चाट के ठीक कर देता है। किसी भी आदमी को चोट लगेगी तो मुंह में झाग आता है, वो झाग इसीलिए आता है कि इंस्टेंटली आप उसके ऊपर अप्लाई कर लो। तो इस उंगली के स्पर्श के कारण घाव भरता है, क्रेडिट बर्नआउट वाला ले जाता है। तो ये 5 उंगलियां हैं, हर उंगली का अलग अलग चमत्कार है। ये डिस्ट्रक्टर हो गई, ये हीलर हो गई। फिर ये जो तीसरी उंगली है, इसको हम अनामिका बोलते हैं, रिंग फिंगर, ये कूलर है। आप कभी स्ट्रेस में हो, तनाव में हो, क्रोध में हो, परेशान हो, कुछ मत करो, इसको पानी में डुबाओ और 5 सेकेंड के लिए यहाँ रख लो, इमीडिएटली आपका तनाव दूर हो जाएगा। देखिए, पुराने ज़माने में जो महिलाएं टीका लगाती थी, वो इसी उंगली से लगाती थी, तो महिलाएं बड़ी शांत होती थी। अभी महिलाओं का पारा 7वें आसमान पे चढ़ा है। क्या हो गया? प्लास्टिक की बिंदी आ गई, वो बिंदी लेती हैं और यूँ लगाती हैं। तो ये जो डिस्ट्रक्टर उंगली है, ये महिलाओं का दिमाग ख़राब कर देती है। तो ये उंगली में डिस्ट्रक्टर है, ये हीलर है, ये कूलर है। जो महिलाएं ब्यूटी पार्लर जाती हैं, आजकल तो सभी जाती हैं, उनका फेशियल होता है, ये 2 उंगलियों से फेशियल होता है, एक हील करता है, एक कूल करता है। फिर ये अंगूठा हमारा पावर है। हमारा लड़का जब बॉर्डर पे लड़ने जाता है, टीका में से लगाते, टीका अंगूठे से लगाते हैं। तो फिर लोग कहते हैं, ऋषि जी ये छोटी सी उंगली का फ़ायदा तो आपने बताया ही नहीं। तो इसका फ़ायदा सबको मालूम है। इस उंगली को यूरिनेटर बोलते हैं। हमारे यहाँ स्कूल में बच्चे लघु शंका के लिए उंगली दिखाते थे, लेकिन इस उंगली के पॉइंट पर मूत्र विकारों को ठीक करने की असीम क्षमता है। किसी भी प्रकार के यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, पावर के अंगूठे का नाखून और इस उंगली का टॉप, ऐसे करके न लें, टॉप ये करके जो पर्वत वाला हिस्सा है उसको दबा के बैठ जाए, तो यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो ठीक हो जाएंगे, और नहीं है तो ज़िंदगी भर नहीं होंगे। हम लोगों को कहते हैं कि जब भी आप यूरिनेशन करें, इस पॉइंट को दबा के यूरिनेट करें, तो खुल के यूरिनेशन हो जाएगा। तो सारा खेल बगैर खर्चे का। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। क्या हो रहा है कि आज के समय में जितनी भी R&D हो रही है, रिसर्च रुपयों के द्वारा, रुपए वालों के लिए और रुपयों के लिए हो रही है, लेकिन हम ये भूल गए कि हमारी 40% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीती है। यदि हमने उनके सुखी होने की कामना नहीं की तो हमको सुखी नहीं होने देगी। तो हमारी सारी रिसर्चेस, गरीब से गरीब आदमी झुपड़ी में कर सकता है और बड़े से बड़ा आदमी महल में कर सकता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो 2.5 से 3 घंटे में हम लोग सिखाते हैं, तो इसमें हम लोग 4 चीज़ें सिखाते हैं हमारे लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में। सबसे पहला होता है TQP प्रोग्रामिंग। क्या होता है कि आज जैपनीज़ लोगों का एक कंसेप्ट है TQM का। वो कहते हैं यदि हमें लोगों से काम लेना है तो हमारा मैनेजमेंट क्वालिटी का होना चाहिए, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो व्यक्ति समाज की इकाई है, पर्सन, वही यदि क्वालिटी की नहीं है तो कैसे हम लोगों से काम ले पाएंगे? आर्किटेक्ट कितना ही अच्छा हो, ईंटें उसको ख़राब दे दो, क्या मकान अच्छा बना पाएगा? तो हम लोग बहुत क्वालिटी कॉन्शियस लोग हैं। आज हम गाड़ी खरीदते हैं, स्कूटर लेते हैं, मोटर बाइक लेते हैं, SUV लेते हैं, सबसे पहले क्या पूछते हैं कि एवरेज कितना है। इट मस्ट बी एनर्जी इफिशिएंट, कम पेट्रोल में ज़्यादा चलने वाली गाड़ी चाहिए। देन इट शुड बी मेंटेनेंस फ्री, ज़्यादा काम तो नहीं मांगती, सब ज़्यादा काम नहीं मांगती। देन सस्ती होना चाहिए, इट शुड बी इकोनॉमिकल। तीनों के जवाब यदि हमको हाँ में मिल जाते हैं तो हम लोग कंक्लूड कर लेते हैं कि ये क्वालिटी प्रोडक्ट हो सकता है। सपोज एक व्यक्ति को हम लोग इस फ्रेम में रखें, क्या वो मेंटेनेंस फ्री है? आज सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, पेट दुख रहा है, सिर दुख रहा है, कोरोना हो रहा है, टाइफाइड हो रहा है, TB हो रहा है, कैंसर हो रहा है, BP हो रहा है, तो फ्रीक्वेंटली वी नीड मेंटेनेंस। इट मीन्स वी आर नॉट मेंटेनेंस फ्री। वेदर वी आर इकोनॉमिकल, नो सर, वी वांट मोर मनी बट वी वांट टू वर्क लेस। पैसा बहुत चाहिए, काम करने की कोई बात मत करो। हमारी पहले कंपनियां बड़ी प्राउडली कहा करती थी कि मेरे कंपनी में 70,000 एम्प्लॉय काम करते हैं। अब बड़ी प्राउडली कहते हैं कि 25,000 को मैंने VRS दे दिया, तो आदमी बहुत महंगा हो गया, तो इकोनॉमिकल भी नहीं है।
क्या हम लोग एनर्जी इफिशिएंट हैं, खाते बहुत हैं, काम बहुत कम करते हैं। तो इस टोटल क्वालिटी पर्सन की फ्रेम में हम लोग आउट ऑफ पिक्चर हैं। तो 44 साल पहले एक मिशन हम लोगों ने अपने हाथ में लिया, क्या हम एक व्यक्ति को क्वालिटी पर्सन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फिर उस पर सोचना चालू किया, तो पता चला कि जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों ने आपकी दिनचर्या उनका माल बेचने के हिसाब से प्लान कर दी। तो 44 सालों में मैंने इनका किसी का उपभोग नहीं किया, तो कभी बीमार नहीं पड़ा, तो मेंटेन, और 100 साल पढ़ूंगा भी नहीं। कारण ये सारे साधन अप्राकृतिक साधन हैं। इसके द्वारा आप ईश्वर की प्रकृति का नाश करते हो, और जब आप ईश्वर की प्रकृति का नाश करते हो, ईश्वर आपकी प्रकृति का सत्यानाश कर देता है। तो मेंटेनेंस फ्री हो गया। मेरा 44 सालों का एक सिस्टम रहा है कि मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ 24 घंटे में एक बार खाना खाता हूँ। तो वही हमारे जो कहा गया है कि एक बार खाता है वो योगी है, 2 बार खाता है भोगी है, 3 बार खाता है रोगी है, और 4 बार खाता है तो कम खा के मैं ज़्यादा काम करता हूँ, तो एनर्जी इफिशिएंट भी हूँ। तो इस टोटल क्वालिटी पर्सन की फ्रेम में मैं बिल्कुल फिट हूँ। फिर मेंटेनेंस फ्री होने के लिए कि आप कभी बीमार ना पड़ें, उसके लिए एक दूसरा यूनिक कंसेप्ट हम लोगों ने फॉर द फर्स्ट टाइम इन वर्ल्ड दिया कि क्लैप 15 सेकेंड्स ए डे टू कीप ऑल द लाइफ डॉक्टर अवे। एक दवा निराली, 15 सेकेंड की ताली, ना साला ना साली, जीवन भर की खुशहाली, 15 सेकेंड की ताली। तो इसका सबसे पहला प्रेजेंटेशन हम लोगों ने दिल्ली में दिया था एम्स के अंदर। तो पहले तो डॉक्टर लोग मजाक उड़ाने लगे, बोले क्या बेवकूफ़ बना रहे हो, ताली बजा के कोई इलाज होता है। 250 डॉक्टर थे, मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा कि आपने सब किसी किन्नर का इलाज किया। वो दिन भर ताली, उनकी फिजिक्स देखो कितनी स्ट्रांग होती है, इम्यूनिटी उनकी बहुत पावरफुल होती है। अच्छा, वो ज़्यादा बजाते हैं। तो हम लोगों ने रिसर्च करके, तो हमारे यहाँ जो सुबह शाम भजन कीर्तन में तालियाँ बजती थी, उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक था। तो इसमें आपको 2 काम करने हैं, तो 15 सेकेंड रोज ताली बजानी है, और नहाते समय पैर के तलवे को पत्थर से बढ़िया रगड़ के साफ करना है। जितना पैर का तलवा चमकेगा उससे ज़्यादा चेहरा दमकेगा। अगर वो झावा न मिले तो एक एक्यूप्रेशर की प्लेट आती है, उसको अपने पैर के नीचे रख के नहाने के बाद पैर को चला दें, तो पूरी, और उसी के ऊपर जितना ज़्यादा आप चलेंगे उतनी आपकी इम्यूनिटी। तो ये आइडिया आया कैसे कि सिर्फ ताली बजा के या पैर के तलवे रगड़ के आदमी बीमार नहीं पड़ेगा। हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोग आरओ का साफ़ पानी पीते हैं, कई तरह की हाइजीन मेंटेन करते हैं, कई तरह की प्रिकॉशंस लेते हैं, कई तरह की सावधानियां बरतते हैं, उसके बाद भी रोगग्रस्त हो जाते हैं। जानवर नाली का पानी पी लेता है, कचरा वचरा कुछ भी खा लेता है, कोई हाइजीन मेंटेन नहीं करता, फिर भी बहुत कम बीमार पड़ता है। किसी जानवर को भी कोरोना नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि जानवरों का जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत पावरफुल है। क्यों पावरफुल है? कि वो नंगे पैर चलता है, तो उसके हाथ के पॉइंट और पैर के पॉइंट उसका नेचुरल एक्यूप्रेशर हो जाता है। तो हमारे यहाँ था पुराने ज़माने में कि सुबह मंदिर जाओ तो नंगे पैर जाओ, और मंदिर में जाके ताली बजा लो। अच्छा, नंगे पैर जाना हम लोगों को रिकमेंड नहीं करते हैं, कारण जो लोग ज़्यादा नंगे पैर चलते हैं उनकी मेंटल पावर वीक हो जाती है। तो हमारे ऋषि मुनि खड़ाऊ पहनते थे, हम लोग जूता पहनते हैं। तो वो जो एक्यूप्रेशर की प्लेट है उसके ऊपर आप खड़े रह के क्लैप करेंगे तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। इसका एक साइंटिफिक लॉजिक है कि एनीवन कैन डू वन एक्सपेरिमेंट, कि आज आप आपके ब्लड एनालिसिस करा लें, खून की जांच। हमारे इम्यून सिस्टम में 4 चीज़ें होती हैं, WBC, लिम्फोसाइट्स, फेगोसाइट्स, इम्यूनोग्लोब्यूल्स। इनका काउंट ले लें और कल से ताली बजाना चालू कर दें, प्लेट पे खड़े रहिए, और महीने भर बाद इस काउंट को रीचेक कर लें। यू विल फाइंड ए सिग्निफिकेंट चेंज इन ए पॉजिटिव डायरेक्शन। और अगर इम्यूनिटी पावरफुल हो गई तो नोबडी कैन मेक यू सिक। अच्छा, ये तो गई एक बात। फिर उसके बाद सवाल उठता है, क्या जानवर टूथब्रश टूथपेस्ट करता है? क्या जानवर चाय कॉफ़ी पीता है कि इस घोड़े ने बहुत दौड़ लगा ली, इसको 2 कप चाय पिला दो, इस गधे ने बहुत काम कर दिया, इसको 4 कप चाय पिला दो, तो वाई वी नीड टी एंड कॉफ़ी? क्या वो शेविंग क्रीम, साबुन, शैम्पू, कॉस्मेटिक्स, थम्स अप, लिम्का, कोका कोला, पान गुटखा, दारू, सिगरेट पीता है? तो हमें क्यों आवश्यकता है? तो ताली क्या करती कि आपके इम्यून सिस्टम को पावरफुल करती है और आपके विल पावर को स्ट्रॉन्ग करती है। और वो जब विल पावर स्ट्रॉन्ग होती है तो व्यसन अपने आप छूटना चालू हो जाते हैं। सर, लाइफस्टाइल को मैनेज करने के लिए आपने बहुत सारी चीज़ें बताई हाँ, कि हमें ये चीज़ें छोड़ देनी ठीक है। चाहिए। सर, अगर बात करें नींद की, हाँ। तो हमें प्रॉपर नींद कितने घंटे की लेनी चाहिए? अब देखिए, इसमें क्या होता है कि एक छोटा से बच्चे को लीजिए आप, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने का बच्चा कितने घंटे सोता है? 16 घंटे, 18 घंटे सोता है। और एक ओल्ड आदमी को देखिए, तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी नींद की रिक्वायरमेंट कम होती चली जाएगी। लेकिन नींद की रिक्वायरमेंट भी खाने के ऊपर डिपेंडेंट है। आप जितना ज़्यादा खाओगे उतने ज़्यादा नींद की ज़रूरत है। मैं कम खाता हूँ तो मेरे को 4 घंटे की नींद सफिशिएंट होती है। मैं 4 घंटे सोने के बाद मैं चाहे जितना काम मेरे से आप करा लो, लेकिन आप खाना ज़्यादा खाओगे तो फिर नींद भी ज़्यादा चाहिए।
तो मिडिल एज वाले को हम लोग लेते हैं कि जब मान लीजिए 25 साल से लेके 60 साल तक के बीच इसमें ले लें, तो 6 से 8 घंटे की नींद आपको साउंड स्लीप चाहिए ही चाहिए। तो वो सोने के लिए फिर पोस्चर आता है सोने का, व्हाट इज़ द बेस्ट पोस्चर। तो वही बाईं करवट हमारे यहाँ सोने का पोस्चर बताया गया है कि आप बाईं करवट सोएं। अच्छा, सोना थोड़ी देर के लिए बाईं करवट है, उसके बाद बॉडी जब नींद अपने आप आ जाएगी तो बॉडी अपने आप उसको डिज़ाइन कर लेगी कैसे सोना है, लेकिन सोना हमें बाईं करवट सर सोना क्या है। कारण है बाई करवट के पीछे सोने नहीं, का? एक तो बाईं करवट में क्या होता है, हमारा हार्ट बाईं साइड होता है, फिर हमारे चंद्र स्वर, ये जो स्वर चलते हैं वो आपकी कूलिंग करते हैं माइंड की, और खाने को आपका डाइजेस्ट होने के लिए बहुत इजीली टाइम मिल जाता है। इसीलिए वाम कुक्षी का बहुत ज़्यादा, हमारे एक दोहा भी है, ये जो शेर है कि खाओ मुँह तो सो बाएं, तो बेद को घर कभी ना बस पाए। खाना खाने के बाद आपको मूत्र विसर्जन करना है और थोड़ी देर के लिए बाईं करवट सोना है, तो वाम कुक्षी का। फिर एक आपने इंग्लिश में भी कहावत सुना होगा कि आफ्टर लंच रेस्ट वाइल एंड आफ्टर डिनर वॉक ए माइल। तो हमारे यहाँ शतपावली बोली गई, मराठी में कहा जाता है कि खाना खाने के बाद आपको 100 कदम कम से कम चलना है। अच्छा, खाने के बाद भी लोग एकदम खाना खा के वॉक के लिए चले जाते हैं, वो भी गलत है। कम से कम 50 मिनट आपको खाने के बाद देना है, 50 मिनट के बाद आप कम से कम वॉक पे जाएं, तो वो आपके काम करेगा। सर जैसे लाइफस्टाइल की बात हो रही है तो लोग अक्सर अपने वजन का बहुत ध्यान रखते हैं, ठीक है, तो एज के हिसाब से कितना वेट होना चाहिए व्यक्ति ठीक है। का? पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए ये अलग अलग है। आप जैसे आपकी हाइट मान लीजिए 5 फुट 6 इंच है, तो कितने इंच हो गए? 12 पंचे 60 और 6 इंच 66 इंच हो गई। तो पुरुषों के लिए 900 ग्राम से लेके 1200 ग्राम तक ये आइडियल वेट है, और महिलाओं के लिए 700 ग्राम से लेके 900 ग्राम तक का ये आइडियल वेट है। कि अगर आपकी इतनी हाइट, इसके अंदर अपनी हाइट वो वजन है तो हमारा आइडियल वेट है। बहुत ज़्यादा लोग दुबले होने की कोशिश करते हैं, वो भी नहीं होना चाहिए, एक आइडियल वेट आपका होना चाहिए। तो ये 900 से 1200 ग्राम आपका, जैसे जैसे एज बढ़ेगी ये 900 ग्राम को, जैसे यंग को 900 ग्राम पे ही होना चाहिए। जैसे अगर उसके आपके जो 66 है तो 66 को 66 किलो से और 6 किलो कम कर लो, तो 50 से 55-60 किलो के बीच में अगर वेट है तो आपका आइडियल वेट है। सर हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो हम डेली व्यायाम भी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योग करते हैं, तो क्या ऐसा होता है कि जब हम बिना किसी की निरीक्षण के हम जब वो करते हैं तो वो गलत भी हो सकता है? देखिए हमारे जो मैंने आपको बताया ना कि हमारे इसमें क्या क्या सिखाते हैं, तो एक तो TQP प्रोग्रामिंग सिखाते हैं हम लोग, सेल्फ मैनेजमेंट सिखाते हैं। कि सेल्फ मैनेजमेंट क्या होता है कि जब आप किसी कंपनी का, बीमार कंपनी का मैनेजमेंट हाथ में लेते हो तो क्या देखते हो कि कंपनी बीमार क्यों हो गई, कि उसके खर्चे ज़्यादा हैं और आमदनी कम है। इनपुट इज़ मोर एंड आउटपुट इज़ लेस। सेम थिंग इज बॉडी सिस्टम ऑल्सो। आपके खाओगे ज़्यादा, काम करोगे कम करोगे तो बीमार पड़ जाओगे। अब सांसों के ऊपर आते हैं, हमारा एक ब्रेथ मैनेजमेंट होता है। हम लोग लंदन हम लोग गए थे, उसमें आपने नाम सुना होगा विंस्टन चर्चिल का। उनके बारे में कहा गया था कि 94 साल तक वो फिट थे, 16 घंटे 18 घंटे काम करते थे। तो उनसे पूछा गया कि आपकी दीर्घायु का राज क्या, तो उन्होंने जवाब दिया कि स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज। तो मेरे को क्या लगा कि वो बोलना चाह रहे हैं कि मैंने बहुत स्पोर्ट्स खेला, बहुत एक्सरसाइज की, ये मेरी दीर्घायु का राज है। लेकिन बात को धीरे से बोलते कि विच आई नेवर प्लेड एंड विच आई नेवर डन। ज़िंदगी में मैंने कभी कोई एक्सरसाइज नहीं की और ज़िंदगी में कभी कोई स्पोर्ट्स नहीं खेला, और दैट इज़ द सीक्रेट ऑफ माई फिटनेस एंड लॉन्जेटिविटी। बोले हाउ? जब मैं छोटा बच्चा था तो मेरे दादाजी ने एक बात मेरे दिमाग में ठूस ठूस के भर दी कि बेटा, ईश्वर ने हर आदमी की सांसों का कोटा फिक्स कर रखा है। तो जिन लोगों ने बहुत स्पोर्ट्स खेला तो जल्दी जल्दी सांसें ली, वो जल्दी चले गए। जिन्होंने खूब एक्सरसाइज की उन्होंने भी जल्दी जल्दी सांसें ली, वो भी जल्दी चले गए। तो उन सांसों को मैंने बचा लिया। और विंस्टन चर्चिल 94 साल तक फिट था, 16 घंटे 18 घंटे काम करता था। तो एक नई लाइट चमकी कि हमारे ऋषि मुनि 150 साल 200 साल जिंदा रहते थे। तो जब हम लोगों ने खोज करना चालू किया तो पता चला कि जब हमारे गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी तो बच्चे को सबसे पहले दिन सांस लेना सिखाया जाता था। तो वो बड़ा यूनिक कंसेप्ट है वो ब्रेथ मैनेजमेंट का। वो अगर आदमी सांस लेना सीख जाए तो कभी बूढ़ा नहीं होगा। वो जितने दिन जिंदा रहेगा पैरालिटिक नहीं होगा, वो जितने दिन जिंदा रहेगा स्वस्थ रहेगा। तो ये तो हो गया आपका ब्रेथ मैनेजमेंट। सर आप ये बोल रहे थे कि आप 24 घंटे में बस एक बार ही खाते हैं, लेकिन जो नॉर्मल व्यक्ति काम करता है तो उसके लिए आसान नहीं है। काम मैं नॉर्मल से ज़्यादा करता हूँ आदत मैंने कम कर ली। देखो क्या होता है कि आप अपने आप को सुधारने की कोशिश करो, आपके दिमाग में ये आ जाए कि मेरा अन्न और जल का कोटा फिक्स है,
मैं जितना ज़्यादा खाऊंगा उतने जल्दी ऊपर चला जाऊंगा, तो आपको जितने जल्दी जाना है वो आप डिसाइड करिए और उसको धीरे धीरे करके खाने को टेपर करके कम करने की कोशिश करें। तो वो 40 बार चबाने वाला जो सिस्टम है कि आप खाने को खूब चबाएं, तो जितनी बार आप खाने को ज़्यादा चबाएंगे आपकी फूड रिक्वायरमेंट कम होती चली जाएगी। तो सर जैसे खाने की बात हो रही है कि आप 24 घंटे में एक बार खाते हैं, तो जो नॉर्मल व्यक्ति की डाइट होती है वो दिन में जैसे 2-3 बार खाता है, तो उनका खाना कैसा होना चाहिए? खाना तो वो कुछ भी खाए, एक तो जब भूख लगे तो खाना खाएं, चबा चबा के खाना खाएं, वज्रासन में बैठ के भोजन करें और खाना खाने के बाद वो एक हमारा टोटका है कि खाओ मुँह तो सो बाएं तो बेत को घर कभी ना बस पाए। तो इमीडिएटली आफ्टर द मील्स उसने अपना यूरिन डिलीवर करना चाहिए, 10 मिनट के लिए बाई करवट सो जाना चाहिए और खाने को 4 की जगह 2 पे ले आना चाहिए। 2 बार खाना खाना, मैं तो एक पे एक्सट्रीम हूँ मैं, लेकिन हम कहते हैं कि जो आदमी नॉर्मल व्यक्ति है 2 बार खाए, लेकिन वो 2 बार को ही उसको फिर उसके बाद कुछ खाने की कोशिश ना करें। सर मेनली मतलब खाने के साथ सैलेड हमें यूज करना बिल्कुल है। चाहिए। तो खाना हमारा डाइट कैसी भी हो सकती हाँ, है। कुछ भी हो सकती है, लेकिन खाने के साथ वो डेड फूड है। कौन सा है? जो आपका पका हुआ खाना है वो डेड फूड है, उसमें कोई मतलब आप स्वाद के लिए खा रहे हैं। हमारे ऋषि मुनि कंदमूल खा के जिंदा रहते थे, 150 साल 200 साल जिंदा रहते थे, और हम पका हुआ खा के अच्छे हुए खाने को बुरा कर देते हैं। लेकिन अब खाद जो खा रहे हैं तो उसके अंदर हम सैलेड का एक पार्ट उसमें डाल दें और उस खूब चबा चबा के 40 बार चबा के उस खाने को फिर अंदर जान दें, तो वो जो आपका वाइटल फूड है, मतलब सलाद है, वो इस खाने को भी डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। जी सर, अभी आप बोल रहे थे ना कि सांसों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, तो सर जैसे पीएमसी हिंदी चैनल में आनापानासती ध्यान को हम महत्व देते हैं, तो सर हमारी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में ध्यान कितना ज़रूरी है? ध्यान, अब देखिए 2 तरह के ध्यान होते हैं, यानी एक तो अकर्म में ध्यान होता है और एक कर्म में ध्यान होता है। तो 2 तरह के योगी हैं, एक कर्म योगी है और एक हठ योगी है, जो हमारे ऋषि मुनि जंगल में बैठते थे। तो गीता में लिखा गया है कि अकर्म में ध्यान लगाना बहुत मुश्किल काम है। अकर्म में ध्यान लगाना, जैसे आप ध्यान मुद्रा में बैठ गए, चिड़िया की चू चू आई, ध्यान भंग हो गया, पंखे की खड़खड़ाई, ध्यान भंग हो गया, स्कूटर की के आई, ध्यान भंग हो गया। मैं आपको 500 रुपये की गड्डी गिनने को दे दूँ, कर लगा के, मन लगा के आप गड्डी, चाहे ढोल बजा लो, नगाड़े बजा, आप पूरी गड्डी गिन जाओगे। तो हम लोग कर्म योगी हैं। जैसे मैंने कहा ना कि एक ड्राइवर कर लगा के स्टीयरिंग पकड़ता है, मन लगा के सड़क पे ध्यान देता है, एक जवान कर लगा के बंदूक उठाता है, मन लगा के निशाना लगाता है, एक लेडी कर लगा के आटे, वो कर्म में ध्यान लगा रही है। तो ध्यान हम कहाँ लगा रहे हैं उसके ऊपर इम्पॉर्टेंट है। तो हम जो भी काम करें उसको ध्यान के साथ करें, पूरी श्रद्धा के साथ करें, तभी वो मास्टरपीस बन पाएगा। नहीं तो क्या होता है कि फिर वो तो फिर अलग अलग तरह के ध्यान हैं। तो जो काम करें, खाना खाना है तो खाने में ध्यान लगाएं। जैसे हम लोग एक डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए बताते हैं कि हम लोग कर्म योगी हैं, तो कई तरह के प्राणायाम सिखाए जा रहे हैं, लेकिन हमारे लिए एक ही प्राणायाम काम का है और वो है प्राणायाम कपाल भारती। और इस कपाल भारती को आप टॉयलेट में बैठ के ट्राई कीजिएगा, वहाँ बैठ के ये करके 9 बार कर लें, तो कपाल भारती रोज हो जाएगा और बाउल क्लियर हो जाएगा, तो वो एक आदत लग जाएगी। तो अच्छा, योग भी जो हो रहा है वो भोग के लिए हो रहा है। लोग क्या कर रहे हैं कि हम योग करके सब भोगों को भोग लेंगे। हमारे ऋषि मुनि योग काय के लिए करते थे कि उनकी आवश्यकताएं कम हो जाएं, वो हाइबरनेट हो जाते थे जब करते थे। लेकिन ये तो वो योग का क्या हुआ, हम लोग गलत यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो करेंगे। लेकिन छोटी छोटी चीज़ें हमारे वाम कुक्षी बोली गई है, वो भी एक आसन है आपका। वज्रासन में बैठ के भोजन करना, वो भी एक आसन है। तो आप योग आपके जीवन में, कार चला रहे हो, वो स्कूटर चला रहे हो, उस समय भी आप कपाल भारती करते रहो, तो भी आप उस समय आपके काम भी चलता रहेगा और आपकी कपाल भारती भी हो जाएगी। कपाल भारती सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बढ़िया प्राणायाम है। वो कभी भी आप चलते फिरते कर सकते हो। वो आपके पेट को भी नहीं बढ़ने देगा, खाने को भी डाइजेस्ट करेगा, सब कुछ करेगा। जी सर, कार्यक्रम के माध्यम से भी बहुत लोग इसका लाभ उठा पाएंगे। बिल्कुल। सर, इतनी सारी जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में हमने चर्चा की लाइफस्टाइल मैनेजमेंट पर। एक स्वस्थ जीवन यापन करने के लिए अपनी जीवन शैली को मैनेज करना कितना आवश्यक है, इस कार्यक्रम में हमने जाना। तो आप भी जो जो चीज़ें इस कार्यक्रम में हमने आपको बताई हैं, उन चीज़ों को अपने जीवन में फॉलो करें और एक स्वस्थ जीवन यापन करें। आज के लिए बस इतना ही। यदि आप ये कार्यक्रम टीवी पे देख रहे हैं तो हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमें अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ज़रूर फॉलो करें। नमस्कार। PMC हिंदी
बदले जीवन